नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसके पिछले वीडियो में भी द्विघात समीकरण पढ़े थे और उस वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 32 तक हल किए थे और आज के हम लोग लेक्चर में जो है 33 से लेकर 66 तक हल करेंगे। ठीक है, तो 33 से लेकर 66 तक प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है, पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बढ़िया तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 33 से लेकर 66 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नों को हल करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अगर हम इसे याद नहीं करते हैं तो ये प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फार्मूला जो यूज़ करेंगे इसमें हम लोग b² - 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है, जिसको विविधकर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विविधकर। याद रखना चाहिए इसको, इंग्लिश वर्ड है ये डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधकर। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, इसे याद रखना। ये अभी जो बनाएंगे जो प्रश्नों को, तो उसको में हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेट या विविधकर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि समीकरण के कितने वास्तविक हल होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन 3 देखेंगे हल को। सबसे पहले देखेंगे कि d से क्या होगा। ये d से मतलब अगर d 0 से क्या हो, बड़ा हो, d क्या हो, 0 से बड़ा हो, पहला। दूसरा हम देखेंगे d = 0, ये दोनों क्या हो, बराबर हो। और एक देखेंगे d जो है क्या हो, 0 से छोटा हो। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसका 3 हल है, 1 2 3। यहाँ पर लिखे हैं यदि पहला में क्या है, यदि b² - 4ac ये क्या है, 0, मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। तो इधर पॉजिटिव संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो समीकरण के क्या होगा, इसका 2 वास्तविक मूल होगा या अलग अलग हल होगा। इसे याद रखना। अगर d जो है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो इसका 2 वास्तविक और अलग अलग हल होगा। ठीक, पहली बात याद रखना इस चीज़ को। दूसरा बात याद रखना है, यदि b² - 4ac बराबर 0, मतलब a भी 0 a भी 0, जब दोनों 0 होगा तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण का एक ही वास्तविक हल होगा। क्या होगा, एक ही वास्तविक हल होगा, यह 2 समान हल होगा। ठीक है, अगला तीसरा में है, यदि b² - 4ac ये क्या है, 0 से छोटा है, मतलब ये जो है क्या है, 0 से छोटा है। अगर जब ये 0 से छोटा होगा तो समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। अगर 0 जैसे छोटा रहेगा d, तो क्या होगा, ये इसका कोई हल, वास्तविक हल नहीं होगा, लेकिन ये काल्पनिक हल हो सकते हैं। ठीक है, कब होगा ये, जब 0 से d छोटा होगा तब, मतलब डिस्क्रिमिनेट विविधकर छोटा होगा तब, 0 से छोटा होगा d। ठीक है, इतना जो है हमें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना किसी भी हाल में। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करेंगे, क्या है, 33 प्रश्न है। सबसे पहले 33 प्रश्न हम बनाते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ पर विविधकर पूछ रहा है, विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेट, d बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पर इसको हम लोग a मान लेंगे। यहाँ a बराबर लिखेंगे कितना, 3, b बराबर क्या लिखेंगे, -2, और c बराबर क्या लिखेंगे, 1/3। तो हमारे पास 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया, b बराबर -2 आ गया, c बराबर 1/3 आ गया। ठीक है, तो अभी जस्ट हम डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या होता है, विविधकर का फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac।
ठीक है, इस फार्मूला को हमें याद रखना है। अब इस फार्मूला में जैसे जैसे यहाँ पर जैसे फार्मूला में वैसे वैसे क्या करना है, इसका मान बैठाना है। जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर, तो b बराबर कितना है, माइनस का 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 है 4 लिखेंगे, a कितना है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, और c कितना है 1/3 तो यहाँ लिखेंगे 1/3 गुना। यहाँ कुछ भी नहीं तो गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना 1/3 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको 2 बार गुना करेंगे, जैसे -2 गुने -2 है, 2 बार किए गुना, और ये माइनस माइनस लिखे। अब देखिए इसको 4 तिया 12, क्या करेंगे इसको 4 तिया 12, या तो इसको 3 से 3 कट जाएगा और ये बचेगा 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 दूना क्या आ जाएगा 4 माइनस का 4, तो 4 में 4 कटेंगे तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ d बराबर क्या आया 0 आया, d बराबर क्या आया 0। जब d बराबर 0 आएगा तो यहाँ पर मैं पूछ क्या रहा था, विविधकरण निकालने के लिए पूछ रहा था, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला 0 निकला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है अगला प्रश्न, क्या देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें विविधकर निकालना है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। जैसे a बराबर 2 लिख लेंगे, b बराबर -4 लिख लेंगे, और c बराबर 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर d बराबर बैठाएंगे b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए b² कितना है, यहाँ पर -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर -4, और a कितना है, a है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने c कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, या काट देंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस। अब इधर गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 8 तरीके 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब देखिए ये 16 है, ये 24 है, तो यहाँ d बराबर आया है, तो 16 में 24 घटा देंगे तो नहीं घटेगा, 24 में 16 घटाएंगे तो 8 6 14 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। अब क्यों माइनस का बचेगा 8, क्योंकि जिसकी तरफ ज़्यादा चिन्ह रहता है ना उसको ही चिन्ह लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस घट जाएगा, मगर चिन्ह किसका लिखाएगा माइनस का, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो विविधकर होगा, वो कितना निकलेगा -8, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब हम 35वां क्वेश्चन बनाएंगे। 35वां क्वेश्चन क्या है, इसका में भी विविधकर निकालना है, मतलब यहाँ जो है ना 33 34 35 36 37 38 39 40, ये 40वां क्वेश्चन क्या है सेम है, ठीक है। और इसी जैसा है दिया गया है, ताकि जो बच्चे आराम से इसको सीखे। 35वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखेंगे a बराबर 9 लिखेंगे, b बराबर -6 लिखेंगे, और c बराबर क्या है 1 है, a वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 9 लिख दिए, ठीक है, b बराबर -6 लिख दिए, c बराबर 1 लिख दिए। अब यहाँ पर विविधकर का फार्मूला बैठाएंगे, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b² जो है यहाँ पर -6 है तो -6 लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर -4, a कितना है a 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और 9 ही है ना 9, और c कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इधर का और इधर का दो साइड है, तो इधर 2 बार गुना होगा, क्योंकि इसके ऊपर में पावर 2 है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे। जैसे -6 गुने -6 माइनस, इधर 9 चौका 36 से कम 36 हो जाएगा। अब देखिए 6 छक 36,
तो अब इसको गुना करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 छः क्या हो जाएगा 36 माइनस 36। देखिए 36 में 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, जो कि d बराबर यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब जब d बराबर 0 आया तो यहाँ पूछ कह रहा था कि विविधकर क्या होगा, विविधकर क्या 35वां विविधकर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 36। ठीक है, 36 में क्या है, देखिए यहाँ पर 36 में द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 का विविध कर, यहाँ पर भी विविध कर पूछा है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा ना x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, एक द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका x² का गुणांक या कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर 1 लिखेंगे। ये b है, यहाँ b क्या है, b बराबर माइनस का 6 है, और c बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 6, c बराबर का 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसका विविधकर पूछ रहा है, तो याद रखना है कि विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको d बराबर b की जगह में क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 4, a क्या है, a है 1, तो 1 लिखेंगे, और c क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए इसको 2 बार गुना कर देंगे, माइनस का 6 गुने माइनस का 6, जैसे ऐसे लिखेंगे माइनस का 6 गुना माइनस का 6। ठीक है, माइनस, अब इधर देखिए, इधर 4 एकम 4 हो जाएगा ये, और 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब तीनों गुना हो जाएगा, तो 4 तिया इसको लिखेंगे 12। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हम गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। 6 और 6 क्या हो जाएगा, ये 36 माइनस का 12। अब देखिए 36 में 12 घटा देना है, क्या करना है 36 में 12 घटा देना है, तो 6 में 2 गया 4, और 3 में 1 गया 2, प्लस का क्या बचेगा 24, क्या बचेगा प्लस का 24। d बराबर जो है इसका विविधकर क्या आ गया 24। तो यहाँ पर देखें हम लोग 36 में 24 कहीं ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है 37वां क्वेश्चन। अब क्या है 37 क्वेश्चन। देखिए 37 क्या है ना, कि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है माइनस का 7 है, और c बराबर क्या है 3 है, इतना लिख देना है। और d बराबर विविधकर का फार्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac, एकदम इसे याद रखना है। तो b² क्या है माइनस का 7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर लिखें 2, a 2 यहाँ लिखेंगे 2, और c की जगह 3 है तो 3 लिखेंगे 3। अब देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 49, माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। तो 49 में 24 घटाना है, 49 में 24 घटाएंगे तो 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा, तो इसका आंसर जो है से 25 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर जो विविधकर इसका क्या आ जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। अब देखिए 37वां हो गया, अब है 38वां क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर बोला विविधकर बराबर होगा,
ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, यहाँ पर विविधकर का फार्मूला बैठाना है और बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये वाला बार बार क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, जैसे 2x² है तो यहाँ पर a बराबर लिख देंगे 2 और b बराबर लिखेंगे माइनस का 7 और c बराबर लिख देंगे प्लस का 6, ठीक है। और d बराबर लिखेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ b का स्क्वायर देखिए, b का स्क्वायर में क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 है 4 लिख देंगे, एक जम क्या लिखेंगे 2 और c जम कितना लिखेंगे 6। अब देखिए इसको 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा प्लस का माइनस 4 दूना 8, 8 छक्का जैसे 8 का 8 16 3 चौका 32, 8 25 40, 8 छक्का क्या होता है 48, ऐसे टेबल पढ़ना 8 छक्का 48। अब देखिए यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 48 है, दोनों को घटा देंगे, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। याद रखना d बराबर जो है से 1 है। अब d बराबर 1 है जो कि हमको क्या पूछा था, ऑप्शन विविधकर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 49 प्रश्न बनाते हैं, 49, ठीक है। 49 क्या होगा 3x का स्क्वायर, क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0 है। यहाँ पर क्या है देखो, इसको हम इसलिए लिखे ना चूँकि ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये क्या है कि द्विघाती का एक्सटेंड रूप है, मानक रूप है। तो यहाँ पर जो है a बराबर 3 और b बराबर 5 और c बराबर 2, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ना बनाने के लिए, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। इसके बाद d बराबर लिखेंगे विविधकर का फार्मूला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं, हिंदी में विविधकर बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b के जगह कितना है 5 है, ये माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे, एक जगह क्या बैठाएंगे, एक जगह में 3 बैठाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुना है, ठीक है, गुना, फिर c की जगह क्या बैठाएंगे 2। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 50 है 25, मतलब 2 बार इसको गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस का माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब देखिए यहाँ पर ये 25 से 24 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि d बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। अब देखिए यहाँ पर d बराबर 1 है 39 का, तो 39 का d बराबर 1 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को कि विविधकर निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला बैठाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला प्रश्न अब है हम लोग बनाते हैं 40, ठीक है, क्या बनाते हैं 40। 40वां क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर भी क्या कह रहा है विविधकर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो विविधकर यहाँ पर है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 = 0। यहाँ पर भी a है, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, ठीक है। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 लिख दिए, विविधकर बैठा देंगे, d बराबर b² होता है फार्मूला माइनस 4ac होता है। अब देखिए जो b² है यहाँ पर b क्या है -6 है, तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर -4 है तो 4 लिखेंगे, एक जगह में क्या बैठेंगे 2, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह 2 लिखे थे, फिर गुना c की जगह क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 बार इसको मल्टीपल कर देंगे तो -6 गुने -6, तो गुना हो के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको दोनों गुना करेंगे 36 हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस लिखेंगे, 4 दूना 8 और 8 तिरिकी 24, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव घटता है तो क्या होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है।
मतलब 36 में जब हम 24 घटाएंगे क्या बचेगा, 6 में 4 2 और 3 में 2 गया 1, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, जो कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 12 पॉजिटिव में आया। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए 12 है, 84 है, 2√3 है और -12 भी है। ठीक है, तो इसे बना के ही आंसर लिखना है, ये नहीं कि हम आंसर याद कर लिए और जाके आंसर को हम टिक करके आ गए, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बना के ही जाना है और आंसर बना के ही लिखना है, संदाजी नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 41वां क्वेश्चन से क्या होता है, चेंज होता है। 40वां क्वेश्चन तो सेम था 33 से 40 तक। अब 41वां क्वेश्चन क्या होता है, देखिए यहाँ से 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 41वां में कि द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया x² + 4x + 5 = 0 है। मतलब कुछ भी नहीं था, a है, a = 1, b = 4 और c = 5। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद फिर इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बैठाएंगे, विविधकर का फार्मूला बैठाएंगे। क्यों, जब तक हम विविधकर का फार्मूला नहीं बैठाएंगे तो कैसे पता चलेगा इधर कितना है, तो इधर कितना मतलब 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, देखते हैं। तो d बराबर यहाँ पर क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए b² यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर -4, एक जगह में 1 तो 1 और c की जगह में 5 तो 5। तो इसको 4 चौका 16 -4 एकम 4 बचे 20। देखिए यहाँ पर ठीक है क्या आया, 16 - 20। अब 16 में 20 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर -4 जो है से क्या है, 0 से छोटा या बड़ा है। -4 क्या है, 0 से छोटा या बड़ा है, तो जाहिर सी बात है -4 जो है 0 से क्या है, छोटा है। अब देखिए जब यहाँ पर 0 से क्या है, d छोटा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। तो याद रखना कि वास्तविक हल इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस जो है -4 जो से 0 से क्या है, छोटा है। अब देखिए अब है हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 42वां। ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण x² क्या है, द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 = 0 का मूल कैसा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, मूल कैसा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, यहाँ जान ही रहे हो -6 है, यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर a = 1 और b = -6 और c = 1। अब इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बैठाएंगे। क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बैठाते हैं। यहाँ पर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b की जगह क्या है, -6 का स्क्वायर -4, फिर a की जगह में क्या बैठाएंगे, 1, c की जगह में बैठाएंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36 -4 एकम 4। तो 36 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 32 बचेगा। अब बताओ कि d से क्या ये छोटा है, 0 से छोटा है, नहीं, क्या है, d बड़ा है। ठीक है, 0 से d क्या है, बड़ा है। अब जब d जो है 0 से जब d बड़ा होगा तो हम याद क्या किए थे हम लोग, देखिए यहाँ पर 0 d से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसका 2 वास्तविक और अलग अलग हल होगा। तो ऑप्शन देखा जाए बी में, सॉरी 42वां में वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा असमान है, काल्पनिक तथा अकाल्पनिक है। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक होगा तथा अलग अलग
इसका मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 43वां। 43वां क्या है? 43 प्रश्न। यहाँ पर भी है क्या, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पर भी पहले d निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। तो b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर a की जगह में 2 और c की जगह में क्या लिखेंगे 4। 1 का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 चौका 32, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये माइनस का 32। देखिए 32 में अगर 1 घटाएंगे, जाहिर सी माइनस का क्या बचेगा 31 बचेगा। अब बताते हैं, ये माइनस का 31 बचा ना, तो d से क्या है ये, मतलब 0 से क्या है ये, मतलब d आया माइनस का 31, तो 0 से क्या है माइनस 31, छोटा है ना, क्या है 0 से छोटा है। अब जब 0 से छोटा होगा तो हम क्या बताए थे, 0 से छोटा है तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। 43 का वास्तविक हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 43 हो गया। 44 देखिए यहाँ पर 44 क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। a बराबर लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 5। तो इसका में भी हम लोग d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर यहाँ पर है माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, माइनस 4 है 4 लिखेंगे, a कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर c कितना है 5, तो लिखेंगे 5। इसको 2 बार गुना करें, 2 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस का माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 40। देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कि ये प्लस का 9, ये 40 का माइनस का 40 है, तो घटा देंगे इसको, तो क्या बचेगा 31 बचेगा, माइनस का 31। अब ये क्या है d से छोटा है, तो 0 से क्या ये छोटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 0 क्या है माइनस 31 जो है 0 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो 0 से जब छोटा होगा तो इसका भी वास्तविक हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए 44 हो गया। अब 45 देखते हैं। 45 क्या है, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, मतलब चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी विविधकर निकालना होगा। विविधकर निकालेंगे डी पता चलेगा कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तब तो पता चलेगा ना कि वो वास्तविक है या समान है कि असमान है, कि उसका कितना हल है। तो 45 है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 इक्वल 0। तो a बराबर लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 5, c बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का है ना, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए d बराबर b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह क्या लिखेंगे 2, और b c की जगह क्या लिखेंगे 3, मतलब बचा है 25 माइनस 4 दूना 8, 8 तरीके 24। अब देखिए 25 में 24 घटा दिए तो 1 बचा। ठीक है, तो 1 बचा मतलब 0 से बड़ा है। 1 जो है से क्या है 0 से बड़ा है,
जब 0 से बड़ा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको याद रखना इस चीज़ को कि इसका वास्तविक और अलग अलग हल होगा, वास्तविक और अलग अलग होगा 45, वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, अलग अलग हल, यहाँ पर असमान है ना, तो अलग अलग हल होगा। ठीक है, वास्तविक हल भी होगा और असमान मतलब अलग अलग हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 46 बनाते हैं। ठीक है, 46 क्या है, 46 है कि समीकरण 3x² क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। यहाँ पर मूल की प्रकृति निकालना है, तो इसको मूल की प्रकृति को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको d बराबर निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b² जो है से -2 का स्क्वायर लिखेंगे, -4, एक जगह क्या लिखेंगे 3 और c की जगह क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, जैसे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा, इसको 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 एकम 4, घटा देंगे क्या बचेगा 0। अब बताओ, यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया, मतलब d भी 0 इक्वल 0, दोनों बराबर आया। अब जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक समान होगा, वास्तविक असमान होगा, या वास्तविक मूल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग जो पढ़े थे, जब इसका बराबर आता है तो इसका 2 समान हल होगा, या एक वास्तविक हल होगा। तो एक वास्तविक हल होगा या समान हल होगा, इसको बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 46 हो गया, 47 क्या बोलता है, 47 में है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर 1 बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर -6 लिखेंगे, c बराबर 3 लिखेंगे और d बराबर निकालेंगे पहले b² माइनस 4ac। तो b² क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह में 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पर -6 होगा ना, -6 का स्क्वायर, 4 एक जगह में क्या लिखेंगे, एक जगह में 2, सी की जगह में क्या लिखेंगे 3। इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 6 छक 36, -4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, अब देखिए 36 में अगर 24 घटाते हैं तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12, प्लस का 12 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्लस का 12 बच रहा है तो ये 0 से क्या होगा, 0 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 12। अब 0 से जब ये बड़ा होगा तो पढ़े थे हम लोग, जब ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो इसका 2 वास्तविक हल होगा, या इसको हम अलग अलग भी बोल सकते हैं या असमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 47 वास्तविक एवं समान या वास्तविक असमान, तो वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला प्रश्न है 48 क्या है, x² प्लस x माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पर भी बस सिंपल से बैठाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, b बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² क्या है
1 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह में 1 और b की जगह में माइनस का 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आएगा माइनस 4 एकम 4 एकम 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 और 1 क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। 5 क्या है, 0 से बड़ा है। तो याद करवाए थे, अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये दो वास्तविक और अलग अलग होगा या समान हल होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 48 का, तो असमान हल होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलग अलग हल कर सकते हो या असमान हल कर सकते हो, बात सेम है। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं, अलग अलग हल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 49 में क्या है, यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पर a बराबर 6 लिख देते हैं और b बराबर क्या लिखते हैं, माइनस का 1, और c बराबर भी लिखते हैं माइनस का 1। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं सर प्लस का रहता प्लस का लिखते क्यों नहीं है, तो प्लस का लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ संख्या में नहीं है तो वो प्लस ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर d बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। b की जगह में क्या, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह में 6 और c की जगह में माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसको 2 बार गुना करें तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, माइनस 6 चौका 24 एकम 24, मगर माइनस का ही होगा 24। अब देखिए प्लस का 1 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 24। दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। आप बताए थे 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक मान होगा और एक असमान या अलग अलग हल होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 50। क्या है, 50। देखिए 50 में भी वैसे ही निकालना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। इसमें d बराबर निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह में लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर -4, एक जगह में क्या लिखेंगे 2, गुने c की जगह में लिखेंगे 3। 2 भाग में बटा हुआ ना, ये इधर है और एक इधर है। इसको 2 बार गुना करेंगे 4 4 4। ठीक है, तो 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस का माइनस 4 दूना 8, 8 3 24। अब देखिए इधर 16 है प्लस का, इधर है माइनस का 24, घटा देंगे इसको। 24 में 16 घटा देंगे तो 8 6 14, 8 माइनस का 8 बचेगा। अब देखिए माइनस का जो 8 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अब देखिए जब 0 से छोटा होगा तो क्या इसको बोलेंगे, 0 से छोटा होता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। 50 का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक तथा समान नहीं होगा, वास्तविक समान नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं है या वास्तविक हल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 52 क्या है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल, यहाँ पर देखिए मूल दिया गया है, याद रखना इस चीज़ को, मूल यहाँ पर है 2 और माइनस का 2। तो हम बताए थे कि अगर मूल दिया हुआ रहेगा तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे। ऐसे x माइनस का 2 लिख देंगे और एक को लिखेंगे x प्लस का 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर
ठीक है। और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस का, ये प्लस का गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक हो गया 2 गुना। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 2x माइनस का 2x। अब फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न संख्या 53 के किस मान के लिए समीकरण, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। देखिए यहाँ पर कब होगा ये, तो बताए थे असमान मतलब अलग अलग हल होगा। ठीक है। जब इसका d बराबर क्या होगा, d बराबर मतलब 0 से क्या होगा ये बड़ा होगा। ठीक है। कब होगा ये, d 0 से बड़ा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर d निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a बराबर k, ठीक है, b बराबर 4 और c बराबर क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ पर d बराबर निकालेंगे कैसे, d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और 4 1 जब हम क्या लिखेंगे k गुने c जब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे ना, c जब हम क्या लिखेंगे 1। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 के गुने 1 करेंगे तो 4 के इक्वल 0। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये 4 इधर है इधर आके प्लस का हो जाएगा 16 माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 4 के। ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे के बराबर ये 4 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो 16 बट्टे में आ जाएगा 4, 4 चौका 16, तो के बराबर क्या आया 4। तो डी बराबर क्या आया 4 आया। ठीक है। तो यहाँ के जो है के का मान क्या आया 4 आया। ठीक है, जो कि बड़ा है, के से क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो के इधर लिखेंगे और 4 इधर लिखेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब 44 है, 44 का प्रश्न संख्या कितना है, यदि द्विघात समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। देखिए मूल बराबर कब होता है, डी बराबर 0 होता है, तब इसको हम लोग मूल बराबर बोलते हैं। ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ कुछ नहीं तो ए है, ए बराबर 1, यहाँ पर बी बराबर माइनस का पी और सी बराबर क्या है 4। ठीक है। अब क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह क्या है 1 और सी की जगह क्या है 4। इसको 2 बार गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 चौका 16 इक्वल 0। ठीक है। अब देखिए इस पोर्शन को ना ये प्लस का है ना, सॉरी माइनस का ना इधर ले आते हैं। ठीक, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है। अब इतना याद रखना है कि ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में बदलता है। ठीक, अगर स्क्वायर रहेगा इधर आके रूट में बदलेगा और रूट में रहेगा इधर आके स्क्वायर में बदलेगा। ठीक, तो इस स्क्वायर में इधर आके रूट में बदलेगा, क्या आ जाएगा p बराबर
रूट अंडर हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल पता है p बराबर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, जो इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का 4। ठीक है, इसको दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मान के चलो कि प्लस का हम वर्ग करें दो बार तो 16 आएगा, प्लस में ही आएगा, और माइनस का 4 गुने माइनस का 4 ले तब वो ये प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस इसको हम लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया 55, 54 था, अब है 55। ठीक है, 55 प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूल समान है, यहाँ पर भी दिया मूल समान है, मतलब d बराबर क्या है 0 है। ठीक है, d बराबर क्या है इसमें 0 है, तो यहाँ पर जो क्या है a बराबर k, ठीक, और b बराबर क्या है 4 और c बराबर क्या है 1 है। अब देखते हैं यहाँ पर k का मान निकालना हमको ना, क्या चीज़ मान निकालना है k का, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला उठाएंगे। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, b यहाँ पर है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का कितना है k, और c कितना है 1। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 4 चौका 16, यहाँ इक्वल 0 लिखेंगे। ठीक है, 4 चौका 16 माइनस 4k आ जाएगा इक्वल 0। अब देखिए इस ना को हम ले जाए इधर, तो 16 इधर आ जाएगा बराबर 4k आ जाएगा इधर। अब देखिए इधर गुना में है 4k, तो ऐसे लिखेंगे k बराबर, ये गुना में एक भागा आ जाएगा इधर 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो k बराबर क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला है 56। 56 क्या है, 56 है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल समान है। देखिए यहाँ पर क्या है मूल समान है, तो याद रखना है कि d बराबर 0, a बराबर क्या है k, b बराबर क्या है 4, c बराबर क्या है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर होता है माइनस 4ac होता है। ठीक, अब d इधर देखिए समान बोला, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, गुना एक जगह में k लिखेंगे, गुना c एक जगह में 1 लिखेंगे इक्वल 0। क्यों, इधर इधर सब बराबर है तो समान है ये। तो अब देखिए 4 चौका 16 लिखेंगे माइनस 4k इक्वल 0। अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये 4k है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 16 बराबर 4k। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है, तो ये 4 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो k बराबर जाएगा 16 बटे 4, 4 चौका 16, k बराबर जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना आसान है। 57 क्वेश्चन क्या है, 57 क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल 0 का एक मूल है, मूल 4 है, तो k का मान निकालें। तो यहाँ पर मूल 4 है। ठीक, मतलब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 3x का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल 0, और x बराबर यहाँ पर क्या दिया गया 4 दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ना x के जम रखेंगे, यहाँ पर जैसे 3 है और x के जम कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के x के जगह में लिखेंगे 4, ठीक है, माइनस का 4 इक्वल 0। अब देखिए इसको दो बार गुना, 4 चौका 16, 16 बार 48, ये हो जाएगा 48 प्लस
4k माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसको, 48 में से 4 घटा देंगे, तो 48 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 44 प्लस का 4k इक्वल 0। ये पोर्शन को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 44 इधर रहेगा, इधर आ जाएगा 4k, एक गुना में इधर में आ जाएगा भागा में, या इसको भी इधर ला सकते हैं, ये वाला क्या कर सकते हैं, इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, इधर प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, तो 4k बराबर माइनस का 44 और k बराबर जाएगा माइनस का 44/4, तो 11 चौक 44, तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 11, जो कि ऑप्शन नंबर माइनस का 11 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है 58 क्वेश्चन। 58, क्या यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल 0, देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से है, 2x का स्क्वायर माइनस kx प्लस का 3 इक्वल 0, यहाँ पर मूल 1 दिया गया। ठीक, मतलब x बराबर 1 है ना। अब x बराबर 1 दिया गया है, मूल दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ x के जगह में बैठाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर x की जगह बैठा है यहाँ पर, माइनस k, x की जगह क्या बैठाएंगे 1 यहाँ पर, प्लस का 3 इक्वल 0। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, जैसे 1 गुने 1 करेंगे 2 बार 1 आएगा, गुने 2 करेंगे 2 आएगा, माइनस k होगा प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे ये 2 है प्लस का, ये 2 है प्लस का, ये भी है प्लस का, तो 2 3 क्या आ जाएगा 5, k 5 माइनस k बराबर 0। अब इसको इधर ले आते हैं। ठीक, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 5 बराबर k, 5 बराबर क्या आ जाएगा k, ऑप्शन नंबर k बराबर 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब है 59 क्वेश्चन। 59 क्या है, x² माइनस kx माइनस 10 इक्वल 0 का मूल 2 है, मतलब मूल 2 है, मतलब x बराबर माइनस का 2 है। ठीक, इतना याद रखना इस चीज़ को, अगर मूल दिया हो रहेगा उसको x मान लेंगे। अब x की जगह बैठा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर -2 है तो 2 बैठाते हैं, माइनस k x जगह -2, फिर माइनस का 10 इक्वल 0। अब इसको 2 बार गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, क्या होगा 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4, माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2k माइनस का 10 इक्वल 0। देखिए अब ये माइनस का 10, ये प्लस का 4, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा और प्लस का 2k बचेगा इक्वल 0। अब इस 6 को इधर ले आते हैं। ठीक, तो 2k बराबर हो जाएगा कितना 6, तो k बराबर क्या आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6, तो k बराबर जैसे क्या आ जाएगा ऑप्शन जैसे 3 हो जाएगा। 59 का किधर है 3, ठीक, प्लस का 3 आया है ना। अब देखिए 60 क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 का एक मूल 2 है, मतलब x बराबर 2 है, कौन सा क्वेश्चन है 60। ठीक है, a निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x के जगह में 2 का स्क्वायर होगा, 2 बैठेगा, प्लस a x की जगह में 2, ठीक है, प्लस क्या है 6 इक्वल 0। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा। ठीक है, इसको 2 बार गुना किए, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इक्वल 0। जो जुटेगा जुट दो इसको, 8 और 6 14 हो जाएगा, प्लस
2a बराबर 0। इस 14 इधर ले आते हैं, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2a बराबर माइनस का 14। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 14 बटे गुना में भागा में तो गुना में जाएगा 7 दूना 14 7। तो a बराबर माइनस का 7 क्या आएगा, a बराबर माइनस का 7। ऑप्शन नंबर माइनस का 7 किधर है, बीच, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 61। यदि द्विघात समीकरण क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के समान मूल है, समान मूल मतलब यहाँ पर 0 है, तो a निकालना है, हमें क्या निकालना है, a। तो a निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पर समान मूल है तो इसका ऑप्शन नंबर मार देने से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बना लेना अपने से। 62वां क्वेश्चन क्या है, 62 यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 का मूल समान हो तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि इसका मूल समान है। ठीक है, तो ऐसे इसको निकालेंगे, जैसे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर d बराबर लिखेंगे क्या, b² माइनस होता है 4ac। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर लिखेंगे k²। ठीक है, क्या लिखेंगे, k² माइनस 4, एक जम क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने c क्या है 3। ठीक है, तो k² माइनस 4 दूना 8 8 तरीके 24 ऐसे लिख देंगे इक्वल 0। ठीक है, अब k² है तो क्या करेंगे, इसको k² माइनस 24 से लिखे हैं इक्वल 0। ठीक है, अभी माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो लिखेंगे k² बराबर प्लस का 24। अब स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाता है, बताए थे अभी 24 है अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐसे एलसीएम ले लेंगे, 24 का ऐसे एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब देखिए इसमें देखना कि कितना वो जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है, एक जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। तो जो का जोड़ा है उसको एक बार बाहर लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं है उस दोनों को गुना कर देंगे, जैसे 2 तिया 6, 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, ऑप्शन नंबर 62। तो 61 भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, बना लेना अपने से। अब है 63 क्वेश्चन, यहाँ पर भी है 63वां में क्या है, x² माइनस 2x प्लस k इक्वल 0 का मूल समान है, मतलब d बराबर 0 है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें भी ऐसे ही करना है। a बराबर क्या है, कुछ भी नहीं थी 1 है, b बराबर माइनस का 2 है, और c बराबर क्या है k। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल 0। अब b² क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 तो 1, c क्या है k तो k इक्वल 0। 2 बार से गुना करें 2 दूना 4 प्लस का माइनस 4 एकम 4 k हो जाएगा इक्वल 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको या इधर ले आते हैं, तो या इसको इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, जैसे 4k है, माइनस का इधर है बराबर, प्लस का इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो k बराबर लिखेंगे 4/4, तो एक बार में आएगा ये k बराबर 1। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 64, थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट परंतु बता देते हैं इसको। जैसे kx फिर x माइनस 2 है प्लस 6 इक्वल 0 का मूल समान है। ठीक है, मतलब d बराबर क्या है 0 है। इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, जैसे k को गुना करेंगे x से, kx को, तो यह आ जाएगा kx²। ठीक,
फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये जब -2kx आएगा, ठीक, प्लस का 6 = 0। कैसे आया, इसको इस एक बार गुना किए, ठीक, उसके बाद फिर इसको इससे गुना किए तो इतना इतना आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे a बराबर यहाँ हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा 6। पता है d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² में क्या है, -2k का स्क्वायर -4a क्या है, k, और c क्या है, 6 = 0। गुना करेंगे इसको तो 2 दूना 4 k हो जाएगा, 4k का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस a हो जाएगा 6 चौका 24k = 0। अब देखिए यहाँ पर इसको कट करके छोड़ कर दे, जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 6 चौका 24, तो इसको लिख सकते हैं k, और यहाँ पर क्या है, k² माइनस हो जाएगा 6k = 0। अब देखो यहाँ पर k कै गो है, 3 गो है, तो यहाँ k के 2 गो है, तो क्या करेंगे, एक k को बाहर निकालेंगे, बचेगा k - 6 = 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 2 रूप हो जाएगा, क्या होगा, एक k बराबर 0 और एक हो जाएगा k - 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं = 0। तो k माइनस से इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा k बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर इसका मान तो 2 आया, k बराबर 0, k बराबर 6। ऑप्शन में 0 6 है, तो ऑप्शन में 0 तो नहीं है, 6 है, परंतु ऑप्शन ये जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 65वां क्वेश्चन क्या है, x² + px + q = 0 के पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निकालना है। तो याद रखना इस चीज़ को कि इसका p/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना। आगे 66वां क्वेश्चन इसका लास्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये हमेशा याद रखना कि c बराबर a होता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में लास्ट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।